तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, दूसरा कोई नहीं। पानी में डूबोगे तो मरोगे और शिव महापुराण में डूबोगे तो तरोगे। ये वो पुराण, ये वो पुराण जो फल देती है, निश्चित सुख देती है। इतना पानी गिरा, अपनी अपनी घर की व्यवस्था संभालना कठिन हो जाता है, भोजन व्यवस्था, पंडाल व्यवस्था, कितनी कितनी। और मैं तो धन्यवाद दूंगा यजमान परिवार को कि आप लोगों की भक्ति रंग लाई है, जो इतने प्रेम से यह कथा हुई। किलेदार परिवार ने भी इसको बहुत सपोर्ट करा, बहुत शांति से और बहुत आनंद से। पूरा बैतूल, मैं किसी एक व्यक्ति का नहीं कहूंगा, पूरा बैतूल, पूरा बैतूल। ये कोई राजनीति की कथा नहीं थी, ये मेरे बैतूल की जान की कथा थी, प्राण की कथा थी। किसको कहूं मैं, किसका वर्णन करूं मैं? ये पूरे बैतूल के प्रेम की कथा है, स्नेह की, कि हम बैतूल वासियों में प्रेम कैसा है, स्नेह कैसा है, हम बैतूल वासी क्या कर सकते हैं, ये इन्होंने करके दिखा दिया। इस कथा में इतना पानी गिरने के बाद भी व्यवस्था है। रात को गाड़ियों में, ट्रालियों में गन्ने का भूसा भर कर आ रहा है, लोग बोरों में भर भर कर छोड़ रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, पन्नियां बिछा रहे हैं, बैठ रहे हैं। जरा विचार करिए कितना। आप कई लोग कहते हैं कि साहब ये पास से हम तो कहते हैं आने वाले समय में अगर शिव महापुराण का कोई पास बटेगा या शिव महापुराण के लिए किसी ने वीआईपी पास बनवाया और कहा साहब ये वीआईपी लोगों का पास है, तो उस जगह से हम कथा करने ही नहीं जाएंगे, हमारे से वापिस चले जाएंगे। हमें ऐसी कथा नहीं करना। वीआईपी आए, दुकान में 1 बजे कथा चालू हो रही है, 1:30 बजे सिर्फ एक पल्लू लेकर आराम से डेंटिंग पेंटिंग कर अपनी शान सत्ता दिखाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आ जाओ और कहो हमें अंदर जाने दो। और ये बेचारे जो पड़े हुए हैं, पन्नी बिछा बिछा कर रात रात भर पड़े हुए हैं, भगवान के भरोसे पर आए हैं, भगवान की भक्ति के लिए आए हैं, ये क्या ऊपर से ताप्ती जी में बहकर आए? जहां पर वीआईपी करना है वहां करो, मना नहीं है, पर निवेदन केवल इतना सा है, जिन वीआईपीओं को पहले कथा में आना है 2 बजे कथा चालू हो तो वो 1:30 बजे पंडाल में आ जाए। और जैसे ही गुरु महाराज व्यासपीठ पर आके बैठे, वीआईपी गेट बंद कर दिया जाए, चाहे तुम्हारे काका जी हो चाहे तुम्हारी काकी जी हो। सबको एक जाजम कर लीजिए, सबको एक बराबर लीजिए। गरीब हो, अमीर हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, नीचा हो, ऊंचा हो, मेरे शंकर के यहां तो सब बराबर है साहब। केवल शिव ही तो एक ऐसा है जहां सब बराबर, सब। मैंने देखा वो किलेदार जी के यहाँ से वो राजा भैया रोज यहाँ से बेलपत्री उठा के पीछे ले जाते और यहाँ वालों को नहीं देते, वो पीछे वालों को दे देते। मुझे धन्यवाद देता हूं मैं आपको बहुत बहुत। उनको मिली तो सही, उनको सुख तो मिला, उनको प्राप्त तो हुआ। ये एक आनंद है हमारा। क्या वीआईपी 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 वीआईपी? कोई मरेगा तो डल्लभ के गद्दे पे जाएगा क्या? जाएगा तो वही बांस पे सफेद कपड़े में लपेट के, जैसे गरीबड़ा जाए वैसा सेठ जाए, एक जैसी राख। और तुम कभी देखना कोई करोड़पति मरे तो उसकी राख को हाथ लगा के देखना कि ये वीआईपी की राख कैसी होती है, और गरीबड़े की राख को भी हाथ लगा के देखना कि जलने के बाद गरीबड़े की राख कैसी होती है। राख में कोई अंतर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्यों अंतर? करो भजन। भोजन वालों ने जब भोजन कराया बैतूल की इस पावन धरा पर, जब भोजन वाले भोजन करा रहे थे, हमने सुना हमने सिलवानी की विधायक की पत्नी और ना जाने कहां के विधायक की पत्नी तो पूरी बेल रही थी, पूरी बेल रही थी। इसको कहते हैं सेवा। वहां तुम्हारा विधायकपन नहीं है, वहां तुम शंकर भगवान की सेवक बनकर आई हो, सेवा का मौका मिला है। और सेवा का फल क्या होता है, उस सेवा का आनंद क्या होता है, ये तो तारीख लिख लेना कि आज तारीख को कथा चालू हुई, ये तारीख को विराम हुई, और उसका 3 महीना मिला लेना। मेरा बाबा क्या देता है वो तो वही जान सकता है। सेवा का फल क्या देता है वो जानता है। भोजन बनाने में, पूरी बेलने में विधायक की पत्नी पूरी बेल रही है, बड़े बड़े सेठों की पत्नियां पूरी बेल रही हैं, और लोग वहां जो लगे हैं कड़ाओं के पास में चलाने में, उनने अपनी दुकान 7-7 दिन छोड़ दी, ठेला छोड़ दिया, काम छोड़ दिया और सेवा करने के लिए। यहाँ पर एक भाई सेवा में लगे हैं, कुछ 12 लोग ऐसी सेवा कर रहे हैं जो केवल छोटा काम करते हैं, झाड़ू लगाने का काम करते हैं, जो सब्जी का ठेले में 25-50-100 रुपए की सब्जी बेचते हैं। 7 दिन के लिए उन्होंने अपने ठेले को घर पर खड़ा कर दिया, सब्जी भी बेचने नहीं का यहाँ सेवा कर रहे हैं। ये बैतूल है मेरा, ये बैतूल मेरी जान, मेरा हृदय है, ये बैतूल का आनंद है। सब्जी का ठेला छोड़ दिया, जिस सब्जी के ठेले से 100-500 रुपए कमाते हैं और घर का गुजारा चलता है। उनसे पूछा सब्जी का ठेला नहीं लगा रहे तुम आजकल? बस 7 दिन गुरु महाराज कहते हैं सेवा करना है। 7 दिन सेवा करने के बाद मेरा विश्वास कहता है सब्जी का ठेला मेरा महादेव चलाएगा, मेरे को मालूम है मेरा महादेव करेगा। ये उसके हाथ में छोड़ दिया। और भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे
दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे शंभु दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। उसके भरोसे पर हम आए हैं, उसके भरोसे पर हम यहाँ पहुंचे हैं। पास में कोई कॉलोनी लगी हुई है, इधर पास में मकान बने हुए हैं, हम तो नहीं गए पर लोग बता रहे थे। जब बाहर आवाज नहीं पहुंच पा रही है माइकों की, तो घर की माताएं बाहर आकर उनको हाथ देकर अपने घर में 100 लोगों को टीवी चालू करके अपने घर में बिठा दिया कथा सुनाने के लिए। घर की छत खोल दी, ऊपर बैठो, अंदर बैठो। अंदर बहू चाय बना रही है, गांव के लोग कोई किसी को नहीं पहचानता, 100 लोग कमरे में बैठकर टीवी में कथा सुन रहे हैं, चाय आ रही है, चाय पी रहे हैं, पानी आ रहा है, पानी पी रहे हैं। ऐसा बैतूल और कहां से लाओगे, जरा विचार करिए। ये पास की कॉलोनी, मकान बने, सबने मकान खोल दिया। कौन किसके लिए खोलता है साहब? और हमने उस फोटो को, वीडियो को जब देखा, उन वीडियो को जब देखा, तो उन वीडियो में हमने देखा कि कोई आदिवासी, कोई वनवासी, कोई सहज, कोई साधारण, कोई वीआईपी नहीं था। सब बैठकर कथा सुन रहे हैं, टीवी के सामने कमरे में बैठ बैठ के कथा का लाभ ले रहे हैं। रोड पर बैठे हैं, रोड पर। कल वो माने नहीं, हनी भैया और वो अंकुश भैया कहे भोजनशाला आना है, हमने कहा चलो भोजनशाला दर्शन के लिए चलें। जब हम आ रहे थे रात्रि के 10 बजे के करीब में, लोग पंडाल में जितने भरे थे, जगह तो कहीं थी नहीं। रोड के बीच में जो डिवाइडर था, उस डिवाइडर पर लोग पन्नी बिछाकर लेडीज जेंट्स सब आराम से सो रहे थे। हम देखकर नमन करते हैं आपकी भक्ति को, नमन ऐसी सादगी और ऐसी भक्ति को। और यहां के प्रशासन को, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, एसडीएम आदि नगर पालिका, विधायक, सांसद जो भी है, सबको साधुवाद। और यहां पर सेवा संभाल रहे सारे संघ के और बजरंग दल के एक एक बच्चों को, एक एक सेवक को नमन। विश्व हिंदू परिषद हो चाहे अन्य सेवा दल हो, सबने सेवा संभाली। एक साधारण सी रजक समाज, धोबी समाज ने भी क्या क्या सेवा संभाली है साहब। साधुवाद है आपको, साधुवाद, धन्यवाद। ये इतिहास रच दिया बैतूल का। ये भूतों न भविष्य से कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, देख ही नहीं सकते। कोई राजनीति नहीं, कोई तत्व नहीं। साधारण से परिवार ने 3 साल पहले कथा ली थी, 3 साल पहले कि 5 बहनें हैं, भाई भी चला गया है, कोई नहीं है। तब माँ को कथा सुनाना है, माँ की इच्छा है। 3 साल पहले कथा ली, और 3 साल पहले की कथा इनको भी नहीं मालूम था कि ऐसी रंग लाएगी। शंकर खुद, शिव खुद संभाल लेगा, ये इनने भी नहीं सोचा। ये किलेदार परिवार जब इन दीदी को, जब ये ताप्ती जी को कहने के लिए गई कि हमारे साथ कोई नहीं है, कथा कैसे होगी, तब उस समय पर किलेदार परिवार से एक भाई ने को मालूम पड़ा कि कथा हो रही है। उन्होंने कह दिया दीदी आप कथा करो। इन दीदी ने तुरंत वापस ताप्ती गई और ताप्ती जाकर बोल के आई कि उन भैया को अच्छा रखना, उन्होंने कथा को संभालने का बोल दिया। ये शिव तत्व होता है, ये शंकर की कथा होती है, ये रस तत्व होता है। इसको भक्ति कहते हैं, इसको भजन कहते हैं। यहां जितने बैठे हो, जितने टीवी के सामने और जितने मोबाइल के सामने बैठे हो, आज कथा के विराम दिवस मां ताप्ती की कथा चल रही है। और ये स्वयं, इसका नाम ही ताप्ती है कि लोगों के ताप को मिटा देती है। उसकी कथा को सुनकर तुम्हारा भी ताप जरूर मिटेगा, तुम्हारा भी कष्ट जरूर मिटेगा। शिव कथा कर मां आनंदमय कथा का वर्णन करती है। जब अमृत निकला, विष निकलने के बाद अमृत की जब प्राप्ति हुई, वो अमृत असुरों को नहीं मिला, देवताओं को मिला। उसका एक कारण था कि भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण कर लिया था। असुर की दृष्टि उस स्त्री पर पड़ गई, उस मोहिनी पर पड़ गई। पर सारे जितने देवता बैठे थे, उन्होंने उस मोहिनी को नहीं देखा, उनके चरण को देखा। क्यों? क्योंकि मोहिनी कोई दूसरे नहीं, भगवान नारायण थे। असुर उन मोहिनी की सुंदरता में फंस गए और देवता भगवान के चरणों में फंस गए। आप